Hello friends, this is English Learning with Shumail and you're watching useful and advanced vocabulary phrases, idioms with sentence example in English to Urdu. The first idiom that we have is in English that is called spur of the moment. Spur of the moment का मतलब होता है हादसाती तौर पर जिसमें कोई कोशिश या मकसद शामिल ना हो, खुद ब खुद बगैर सोचे समझे कुछ कर बैठना, अचानक किसी लम्हे में कोई फैसला कर लेना. Example sentence in English. He became an spur of the moment actor. He became an spur of the moment actor. वो हादसाती तौर पर एक अदाकार बन गया. नंबर 2, amid a controversy. Amid a controversy यानी किसी मुतनाज़े मामले के नतीजे में किसी तनाज़े या इल्ज़ामात की वजह से. Example in English, the minister announced his resignation amid a controversy over financial irregularities. The minister announced his resignation amid a controversy over financial irregularities. यानी वज़ीर ने माली बेज़ाब्तगी जैसे मुतनाज़े मामले पर इस्तीफ़ा दे दिया. नेक्स्ट इज़ नंबर 3, लोडेड गन यानी कारतूस से भरी बंदूक, पिस्तौल या जिसे हम भरी हुई बंदूक या भरी हुई पिस्तौल भी कहते हैं. इसका सेंटेंस है इंग्लिश में, डोंट लेट चिल्ड्रन प्ले विद अ लोडेड पिस्टल या डोंट लेट चिल्ड्रन प्ले विद अ लोडेड गन. यानी बच्चों को भरी हुई पिस्तौल या बंदूक से मत खेलने दो या बच्चों को कारतूस से भरी हुई पिस्तौल या बंदूक से मत खेलने दो. एक ही मीनिंग्स है. नाउ सेंटेंस नंबर 4 दैट इज़ फ्रॉम एन ईडियम पुट अ हेक्स ऑन. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ईडियम है. पुट अ हेक्स ऑन को जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि काला जादू करवा दिया, नज़रें बद लगा दी या जादू टूना करवा दिया. ये तीनों सेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं हम. पुट अ हेक्स ऑन. और इसका एग्जाम्पल सेंटेंस भी बहुत इंटरेस्टिंग है. पहले इंग्लिश में देखते हैं. डोंट पुट अ हेक्स ऑन माई कैट. मेरी बिल्ली को नज़रें बद मत लगाओ या मेरी बिल्ली पर जादू टूने मत करना. डोंट पुट अ हेक्स ऑन माई कैट. मेरी बिल्ली को नज़रें बद मत लगाना या मेरी बिल्ली पे जादू टूने मत करना. नाउ मूव टूवर्ड्स सेंटेंस नंबर 5 दैट इज़ फ्रॉम अ ईडियम अगेन विच इज़ टू टेम्प्ट फेट. टू टेम्प्ट फेट का मतलब होता है अपनी कमबख्ती को खुद आवाज़ देना, अपनी किस्मत के साथ खिलवाड़ करना या बदबख्ती को जगाना. तो इसका सेंटेंस है डोंट टेम्प्ट फेट. अपनी कमबख्ती को खुद आवाज़ मत दो या अपनी किस्मत के साथ खिलवाड़ मत करो. तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डोंट टेम्प्ट फेट. नाउ मूव टूवर्ड सेंटेंस नंबर 6 दैट इज़ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग. टू फ्लमक्स समवन. टू फ्लमक्स समवन यानी उर्दू में हम इसे कहते हैं हैरान कर देना या गोमगो की कैफियत में डाल देना. The surprised question flummoxed me during the interview. The surprised question flummoxed me during the interview यानी इंटरव्यू के दौरान अचानक किए गए सवाल ने मुझे गोमगो की कैफियत में डाल दिया यानी मुझे हैरान कर दिया. अच्छा, ये जो ईडियम है ये हम एडवांस इंग्लिश के तौर पर भी लेते हैं और इसे स्पोकन इंग्लिश में भी आप लोग बेफिक्र होकर यूज़ कर सकते हैं बाकी सारे ईडियम्स की तरह जो कि मैं आज सेंटेंसेस में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. And now our idiom number 7, rue the day. Rue the day उसको कहा जाता है जब हम कहें कि मैं तो उस दिन को कोसता हूँ, मैं तो उस दिन पे पछताता हूँ, उस दिन पे अफसोस करता हूँ. इस तरह हम उर्दू में कह रहे होते हैं. तो इंग्लिश में हम इसे कहते हैं rue the day. Example sentence in English, I rue the day I signed that infernal contract. मैं तो उस दिन को कोसता हूँ जब मैंने इस मनहूस कॉन्ट्रैक्ट पे दस्तखत किए थे. आई रू द डे आई साइन दैट इन्फर्नल कॉन्ट्रैक्ट. मैं तो उस दिन को कोसता हूँ जब मैंने इस मनहूस कॉन्ट्रैक्ट पे दस्तखत किए थे. काफ़ी इंटरेस्टिंग सेंटेंस था. और लास्ट सेंटेंस है आज का, हंटिंग फॉर एन एक्सक्यूज़. तो इसका सिंपल सा मतलब है जवाज़ या बहाना ढूंढना. एग्जाम्पल इन इंग्लिश, यू आर मैरिली हंटिंग फॉर एन एक्सक्यूज़ टू प्रोकास्टिनेट. तुम महज काम टालने का बहाना ढूंढ रहे हो. यू आर मैरिली हंटिंग फॉर एन एक्सक्यूज़ टू प्रोकास्टिनेट. तुम महज काम टालने का बहाना ढूंढ रहे हो. ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर सक्सेस. कीप वॉचिंग इंग्लिश लर्निंग विद शुमाइल.